अखिलेश यादव अपने काम गिना रहे हैं, तो सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे से शुरुआत करते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की सरकार में किया गया ऐसा काम है जिसकी चर्चा आज भी होती है। अखिलेश यादव ने 5 साल काम किया, लेकिन यहाँ पे योगी सरकार को दूसरे कार्यकाल में भी जनता की सेवा करने का मौका मिला है। किसका कार्यकाल आपको बेहतर लगा? अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा और अखिलेश यादव ने इस दिशा में जो काम किया वाकई काबिले तारीफ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब निपटती तो बेहद सख्ती से निपटती है। अखिलेश यादव सीधा सीधा आरोप लगाते हैं काम हमने किया और योगी सरकार, मौजूदा सरकार फीता काटती है। योगी आदित्यनाथ जो अपनी पीठ थपथपाती है वो पीठ इसलिए थपथपाती है कि हमने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया। क्या सच में अखिलेश सरकार में गुंडा राज, माफिया राज था? देखिए, अपराध जो होना होता है वो अपराध होता है। कोई भी सरकार 100% अपराध खत्म नहीं कर सकती है। यानी सुरक्षा की 100% गारंटी किसी की सरकार में नहीं। ये अपराध अगर अपराध रुक जाएगा तो पुलिस का क्या काम हो? लेकिन डर का माहौल, डर का माहौल क्या पहले आपने 2017 से पहले आपने नहीं देखा क्या? आप घर से निकलने से पहले डरती थी? अगर 27 में परिवर्तन होता है, अखिलेश की सरकार आती है, क्या लगता है सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हो? 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो वोट किसे करेंगे। देखिए, मुद्दे कई होते हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से कई राजनीतिक मुद्दे भी दिखाते हैं, ले अपनी पुरानी सरकारों के काम भी गिनाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपको किसे वोट करना चाहिए, किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, किसकी सरकार में ज्यादा विकास हुआ। यानी कि कुल मिलाकर आज हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों की जो जनता जानना चाहती है। जनता के मन में जो सवाल होते हैं, आज उसी के जवाब हम तलाशेंगे और ये जानेंगे किसकी सरकार में ज्यादा काम हुआ है, मुख्यमंत्री के रूप में किसका बेहतर कार्यकाल रहा है। यानी कि आज हम दो बड़े उत्तर प्रदेश के राजनेता, उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ का कंपैरिजन करने वाले हैं। काफी धमाकेदार ये चर्चा होने वाली है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते और समझते हैं। आज उन्हीं से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारें रही है उसमें जो दो सबसे बड़े चेहरे रहे, अखिलेश यादव जो इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी से सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोनों के कार्यकाल की चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो हम आएंगे इस वीडियो पर जो अभी देखिए ट्विटर पर अखिलेश यादव द्वारा शेयर करी गई है, जिसमें ये देखिए बाइक पर ट्रॉली ले जाते हुए ये दो लोग दिख रहे हैं और आगरा एक्सप्रेसवे की ये वीडियो बताई जा रही है। यानी कि जब हम काम पे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये तस्वीर कि आगरा एक्सप्रेसवे जिसकी बात अक्सर अखिलेश यादव करते हैं, वो अपने काम गिनाते हैं और ये दिखा रहा है कि अभी भी कितनी मजबूती से आगरा एक्सप्रेसवे टिका हुआ है। और कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे भी होते हैं जहां नारियल फोड़ते ही उसका स्वाहा हो जाता है। तो अखिलेश यादव अपने काम गिना रहे हैं, तो सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे से शुरुआत करते हैं। देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की सरकार में किया गया ऐसा काम है जिसकी चर्चा आज भी होती है और अखिलेश यादव खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनता को दिया। और वाकई अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब यमुना एक्सप्रेसवे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार में बना था और आगरा से आपको अगर जाना हो दिल्ली के लिए तो आप सीधे आप नोएडा एक्सप्रेसवे जो है यमुना एक्सप्रेसवे उसे पकड़ लेंगी और बेहतरीन आप 2 घंटे के अंदर आगरा से नोएडा आप पहुंच जाएंगे। अब वहां पर यह हुआ कि लखनऊ को भी कनेक्ट करना है, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के बीच जो दूरी थी, यानी कि जो टाइम लगता था उसको कम करना था, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के बीच अप डाउन, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तो दूसरा देश की राजधानी दिल्ली। इसको लेकर अखिलेश यादव के पास विज़न था और अखिलेश यादव ने काम किया। और आगरा से जब आप आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए चढ़ते हैं तो उधर ही से ही आगरा से ही लखनऊ के लिए एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। जब एक्सप्रेसवे बन रहा था तो मुझे याद है मैं रात में लौट रहा था, मनाली से मैं लौट रहा था और उस समय निर्माण कार्य चल रहा था आगरा एक्सप्रेसवे का। और मैं जब फैमिली के साथ वापस आ रहा था तो रात में बहुत बड़ी संख्या में काम जारी था, मतलब रात दिन काम चल रहा था। और जब वो निकल कर सामने आया तो यकीन मानिए कि अब लखनऊ से दिल्ली आप एक्सप्रेसवे के उस जाते हैं, बाय रोड जाते हैं तो बड़ा शानदार सफ़र आपको देखने को मिल रहा है। और वाकई वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने दिया और लखनऊ से दिल्ली के बीच की जो दूरी थी वो बहुत कम हो गई। आप 6 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे बाय रोड।
लखनऊ। यानी कि आज भी अखिलेश यादव का काम बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो बड़े चेहरों को। एक तरफ अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और एक तरफ है अपना दूसरा कार्यकाल निभा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसका कार्यकाल बेहतर रहा? देखिए, अगर बात करी जाए कार्यकाल की, अखिलेश यादव ने 5 साल काम किया, लेकिन यहाँ पे योगी सरकार को दूसरे कार्यकाल में भी जनता की सेवा करने का मौका मिला है। किसका कार्यकाल आपको बेहतर लगा? देखिए, अखिलेश यादव का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बनस्पत छोटा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी बहुत शानदार काम हुए और योगी आदित्यनाथ भी अपने कार्यकाल में बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार आती है, ये समझना होगा, सभी जनता को ये समझना होगा, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार और सरकार का प्रमुख यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी सरकार में कोई खराब काम हो। हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि उसकी सरकार में बेहतर काम हो, पहले की सरकारों से अच्छा काम हो, जनता हमें दोबारा चुने। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, चाहे वो विकास की बात कर ली जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, चाहे उद्योग धंधे लगाने की बात कर ली जाए, चाहे वो बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर ली जाए। हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि उसकी सरकार बेहतर काम हो, और जितनी भी सरकारें आती हैं वो इसी दिशा में काम भी करती हैं। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की सरकार की, तो 5 साल का काम रहा अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव का, और बहुत बेहतरीन काम देखने को मिले। देखिए, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा। लैपटॉप आज सब टेक फ्रेंडली हैं, जितने युवा हैं सबको लैपटॉप मोबाइल इनकी ज़रूरत पड़ती है। आप पढ़ाई से, अब तो बहुत छोटे क्लास से लैपटॉप और आप टैबलेट की बात कर ले, मोबाइल की बात कर ले, बहुत छोटे क्लास से भी शुरू हो गया है। तो लैपटॉप ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी में भी बहुत मददगार होती है, और अखिलेश यादव ने इस दिशा में जो काम किया वाकई काबिल तारीफ है। बहुत उम्दा लैपटॉप दिया, बहुत उम्दा लैपटॉप बच्चों को दिया, और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास काम नहीं था। जब उनको लैपटॉप मिला तो उन्होंने क्या किया, रिचार्ज की अपनी दुकान खोल ली, लैपटॉप से कोई प्रिंट निकालने की दुकान खोल ली, एक प्रिंटर रख के। मैंने खुद देखा कि बहुत से ऐसे, तो अखिलेश यादव का मिला हुआ जो लैपटॉप दिया, वो लैपटॉप था, उससे पैसा भी कमाने लगे, अपनी पढ़ाई भी करने लगे। तो ये काम बहुत बेहतरीन था, और आज भी घरों में लैपटॉप है, और आज भी वो लैपटॉप चल रहा है। आप बात कर लीजिए कान्हा स्टेडियम की, इतना शानदार स्टेडियम अखिलेश यादव ने बना के दिया कि उसमें अब वर्ल्ड क्लास मैच होते हैं। आप बात अभी कर रही थी आगरा एक्सप्रेस वे की, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे दिया। इसी तरह की कई बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, कई और चीज़ों का निर्माण किया। तो मतलब अखिलेश यादव के जो काम रहे वो शानदार है, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए युवा मुख्यमंत्री बने, बेहद पढ़े लिखे हैं, और विदेश से भी उन्होंने पढ़ाई की, और जब वो आए तो उनके पास एक विज़न था, एक मिशन था कि हमको ये काम करने हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, तो जिस तरह से वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब निपटती है तो बेहद सख्ती से निपटती है। यानी कि उसमें कोई लाग लपेट, खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लाग लपेट मैं नहीं करता हूँ, यानी कि सीधे अगर कानून व्यवस्था बनानी है तो फिर पूरे जोर के साथ बनाई जाएगी। ये बेहतरीन काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनकी योगी आदित्यनाथ की सरकार में बना। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की स्थिति पे काम किया है सख्ती से उस चीज को लेकर। यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम योगी काम करते हैं। लेकिन अगर बाकी विकास कार्यों की बात करी जाए तो अखिलेश यादव सीधा सीधा आरोप लगाते हैं काम हमने किया, और योगी सरकार, मौजूदा सरकार फीता काटती है। देखिए, अब काम की बात की जाए कि कोई भी काम होगा तो दूसरी अगर सरकार आती है, देखिए अगर कोई दूसरी सरकार आ रही है तो इसका मतलब जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने चुनाव किया है, जनता के डिसीजन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अगर अखिलेश यादव ने कोई काम किया और अखिलेश यादव की सरकार चली गई, उसको योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया, तो क्या उनको वो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती थी वो भी बेहतरीन काम कर रही थी, कानून व्यवस्था के मामले में दाद दी जाती है मायावती की। यमुना एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया, दाद दी जाती है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जब उन्होंने मेट्रो की जो उन्होंने शुरुआत के लिए कागज़ पत्तर का काम शुरू किया, उस काम को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। जब यमुना एक्सप्रेस वे बनाया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बढ़ाया, जो लखनऊ तक कनेक्ट हुआ। अब योगी आदित्यनाथ उस काम को जो अखिलेश यादव ने काम किया, अब उस काम को और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कोई काम अगर किसी सरकार में होगा तो वो दूसरी सरकार आएगी जो वो उस काम को आगे बढ़ाएगी। रही फीता काटने की बात, तो बहुत से जैसे मेट्रो को लेकर अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं मेट्रो का हमारे समय में काम हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उसका फीता काटा। इसी तरह लोक भवन की बात कर लें, अखिलेश यादव के समय निर्माण हुआ बिल्डिंग का। इकाना स्टेडियम की बात कर लें कि अखिलेश यादव ने बनाया, बाद में उसका नामकरण अलग कर दिया गया, बीजेपी सरकार ने क्रेडिट लेना
करना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो क्रेडिट जाता है सीधे सीधे जनता को, जनता की चुनी हुई सरकार को। ये बेहतर है, ये जनता के लिए बेहतर है कि कोई सरकार अगर कोई काम करके आधा या पूरा अगर वो चली जाती है और दूसरी सरकार आती है उस काम को आगे बढ़ाती है तो ये ठीक है। अभी मानिए 27 चुनाव में मानिए सरकार बदलती है, अखिलेश आते हैं या कोई भी और आता है, तो जो इस सरकार में रुके हुए काम हैं वो आप आगे बढ़ाइए, तो जनता की बेहतरी के लिए ही सब काम करते हैं। चलिए ठीक है, आपने बड़ी तेजी से बता दिया अखिलेश यादव ने क्या क्या काम करे। आपने अखिलेश यादव का कार्यकाल भी देखा, आप सीएम योगी का कार्यकाल भी देख रहे हैं। चलिए अब सीएम योगी के 5 काम बताइए। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बड़े काम है जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर स्थिति जो है, जो वो दावा करते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर वो बड़े सख्त रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कर्फ्यू को लेकर कि पहले की सरकारों में देखा जाता था कि हर साल कहीं ना कहीं कर्फ्यू से जूझना पड़ता था। आज उस तरह की स्थिति नहीं है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो बहुत से एरिया में कर्फ्यू लग जाता था जब बहुत से जुलूस निकलते थे, लेकिन आज मैंने खुद देखा है कि अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो उसमें पत्थरबाजी हुई, उसके बाद उस एरिया में पर्टिकुलर उस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लेकिन आज कोई अगर पत्थर चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। और वो सख्ती देखने का अभी बरेली में देखिए जिस तरह से जुलूस निकाला गया तो वहाँ बड़ी सख्ती से पुलिस प्रशासन ने उसको निपटा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शायद मौलाना को ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि अखिलेश ने भी बहुत काम करवाए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो करवाए। योगी आदित्यनाथ जो अपनी पीठ थपथपाती है वो पीठ इसलिए थपथपाती है कि हमने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया। और सबसे बड़ी बात यह कि जब किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है तब होता क्या है, तब आता है निवेश। और योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम उत्तर प्रदेश की बनाएंगे। कई आयोजन भी किए गए कि निवेश लाया जाए। तो हर सरकार काम करती थी कि किसी ने 5 काम किए, किसी ने 10 काम किए, किसी ने 8 काम किए, किसी ने 2 काम किए। उससे हम किसी की सरकारों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हो सकता हो किसी ने 4 काम किए हो तो किसी ने 1 काम इतना बड़ा कर दिया हो 4 कामों के बराबर हो। तो बात यही है, अखिलेश ने भी अपनी सरकार में बहुत काम किए हैं जो कि काम सामने दिख ही रहा है आगरा एक्सप्रेसवे का। वैसे योगी आदित्यनाथ ने काम किया है जो वो कहते भी हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को हमने बेहतर किया, अब आदमी निवेश करने से डरता नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही सरकारों ने अपने अपने स्तर पर काम किए, किसी ने ज़्यादा काम किए, किसी ने कम काम किए, किसी ने छोटे काम किए, किसी ने बड़े काम किए। तो इससे ये मिलानी कर देना कि कोई बिल्कुल बेकार रहा, कोई बिल्कुल अच्छा रहा, ये ठीक नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेते, कंपेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ उस वक्त की स्थिति के बारे में अगर बात करी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपराध, जंगल राज, माफिया राज का मुद्दा काफी बढ़ चढ़कर उठाया था। तो क्या जो योगी सरकार आज के वक्त में दावा करती है कि आज देर रात भी महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं, घर से बाहर निकल सकती है स्वतंत्र होकर, महिलाओं को हमने सशक्त और सुरक्षित माहौल दिया है, क्या वो अखिलेश सरकार में नहीं था? क्या सच में अखिलेश सरकार में गुंडा राज, माफिया राज था? नहीं, देखिए अखिलेश यादव की सरकार मैंने देखी, ऐसा नहीं है कि रात में महिलाएं, देखिए अपराध जो होना होता है वो अपराध होता है। यानी कि कोई भी सरकार 100% अपराध खत्म नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसमें 100% अपराध होता हो। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट मैंने देखी है, वहाँ भी महिलाएं आराम से घूमती थी। वहाँ भी मैं बता रहा हूँ, मैं रात में लगभग बज रहा था, उस समय बज रहा होगा 12:30-1 का समय, जब मैं मनाली से लौट रहा था। मेरे साथ घर की महिलाएं भी थी, 2 कार से हम लोग थे। और जब आगरा एक्सप्रेसवे से लौट रहे थे उस समय आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था और बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ कोई लूटपाट कर सके। मैं तो आ रहा था। तो जाहिर सी बात है, और ऐसा नहीं कि आज कोई महिला 2 बजे रात में निकल जाए और गारंटी हो जाए कि वो उसके साथ कोई अपराध नहीं घटित होगा। बहुत से ऐसे मामले आते हैं जहां ब्रॉड लाइट में जो है अपराध हो जाते हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, तो रात के 2 बजे भी कोई जितना जेवर पहन के निकल जाए अपराध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद यानी 100% इसका मतलब अखबार में, टीवी पे जो न्यूज़ें चलती हैं वो गलत चलती हैं। यानी सुरक्षा की 100% गारंटी किसी की सरकार में नहीं है। देखिए अपराध क्या किसी भी सरकार होगी, अपराध अगर अपराध रुक जाएगा फिर पुलिस का क्या काम हो। लेकिन डर का माहौल नहीं, डर का माहौल क्या पहले आपने 2017 से पहले आपने नहीं देखा क्या? आप घर से निकलने से पहले डरती थी? ये सब, लेकिन ये तो मौजूदा सरकार बताती है ना, बार बार बताया जा रहा है। मौजूदा सरकार ये कहेगी कि अखिलेश यादव बड़े अच्छे थे और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, और अब की 27 में योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि अखिलेश यादव को चुन लीजिए। ये तो नहीं कहेंगे ना। वो
तो ये कहेंगे अखिलेश यादव सबसे बुरे थे, उनकी सरकार सबसे बुरी थी, और जो हमने महिलाओं को सुरक्षा दी वो हम ही ने दी है। 2017 से पहले घर से महिलाएं बाहर नहीं निकलती, 2017 से पहले महिलाएं नहीं निकलती थी घर से बाहर, तो महिलाएं घर में कैद रहती थी। ऐसा नहीं है, महिलाएं हर सरकार में बाहर निकलती थी। मायावती की सरकार तब भी निकलती थी, अखिलेश सरकार तब भी निकलती थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार तब भी निकलती थी। अपराध अगर किसी के साथ अगर गलत घटना होनी है तो वो अपराधी जो है, जो अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है वो करेगा। जो अपराधी है वो आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अखबारों में आप देखती होंगी तो अखबार में जब दूसरे तीसरे नंबर का पन्ना चौथे नंबर खोलती हूँ जिसमें लोकल न्यूज़ सिटी की होती है, तो उसमें देखती हूँ कहाँ क्या अपराध हुआ है, और इस तरह से प्रदेश भर की खबरें उठा के देखिए तो उसमें कोई छुपा नहीं है ना, वो तो सामने आता रहता है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसको कैसे बताएंगे कि भाई बताया जाता है कि एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, अब पहले से बहुत कम हो गया है अपराध। एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बहुत आगे रहता है महिला अपराधों में। अब इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ एक सवाल और ये है कि मौजूदा सरकार माफियाओं को खत्म करने का, मिट्टी में मिलाने का जो दावा करती है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? कहा जाता है पिछली सरकारों में बहुत सारे माफिया थे, हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, जंगल राज खत्म कर दिया। क्या पिछली सरकार में माफिया थे और इस सरकार में क्या हुआ, सब वाइट कॉलर हो गए क्या? राजनीति और माफिया का जो गठजोड़ है वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत सालों पहले की राजनीति भी आप उठा के देखेंगी, आज की भी उठा के देखेंगी, माफिया और राजनीति का गठजोड़ रहा है। अब योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, तो दूसरी तरफ से आरोप लगते हैं कि सामने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, जो अपने माफिया थे उनको जो है सफ़ेद पोश कर दिया गया है। आरोप तो ये भी लगते हैं ना कि अखिलेश यादव कहते हैं कि सिंहनाद कर दिया है, यानी कि जो सजाती हैं उनके हैं, उनको आप बचाए हुए। बहुत से नाम ऐसे आते हैं, एक माफिया का तो क्रिकेट खेलते भी आया था कि उस पर इनाम था कई हज़ार का, और वो क्रिकेट खेल रहे थे तो लोगों ने पूछा भाई इनकी गिरफ्तारी कब होगी। तो आरोप ये लगते हैं कि जो सामने वाले थे उनको तो मिट्टी में मिला दिया है तो बात तय है, लेकिन जो इधर आके बिल्कुल एकदम सफ़ेद पोश बने हुए उन पर कब कार्रवाई होगी, तमाम तरह के सवाल। देखिए सारी चीज़ें बाहर आती हैं, कुछ किसी से कुछ छुपा नहीं है। अजय सिन्हा के बताने से कुछ नहीं होगा, ये सब सामने है, जनता ये सब समझती है। बशर्ते बात ये है कि जो आपने कहा कि किसी की सरकार में माफियाओं का राज था, किसी की सरकार में, ऐसा नहीं है। राजनीति और माफिया का गठजोड़ रहा है। जैसे अखिलेश यादव की मैं और इससे एक कदम आगे बढ़ के बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव पर आरोप लगते हैं। देखिए जब अखिलेश यादव सत्ता में आया तो अखिलेश यादव एकदम युवा, एकदम पढ़े लिखे। एक वीडियो है जिसका मुझे याद है, मंच पर अतीक अहमद अखिलेश यादव के कुछ बिल्कुल कान में कुछ कहना चाह रहे थे, अखिलेश यादव ने पुश करके उनको हटा दिया था। अखिलेश यादव को अपनी छवि का बड़ा ख्याल रहता है और अखिलेश यादव बड़ी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार पर जो आरोप लगता है या सपा पर जो आरोप लगता है वो पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले बहुत ज़्यादा गठजोड़ हुआ करता था, अब तो बहुत राजनीति, यानी मुलायम सिंह और शिवपाल के समय की किसी भी सरकार को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल की पहले राजनीति अलग थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब के जो दशक हैं, आप 2 दशक की राजनीति उठा के देखेंगी, बहुत बदल गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बदल गई है। बहुत पहले उत्तर प्रदेश, ये समझ लीजिए कि अब हर व्यक्ति जानता है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, सबको पता है, सबके हाथ में मोबाइल है। आज से 2 दशक पहले सबके हाथ में मोबाइल नहीं था, अब सीसीटीवी है, पहले सीसीटीवी नहीं हुआ करता। बहुत चीज़ें, और हर एक छोटी छोटी चीज़ का राजनीति में असर पड़ता है। तो अखिलेश यादव ये बात जानते थे कि हमें दूर रखना है इन सबको, किसी कोई भी ऐसा नाम ना हो जो हमारे ऊपर दाग लगे या हमारी पार्टी पे दाग लगे। लेकिन कहते हैं कि पहले की चीज़ें जो जुड़ के आई हैं वो साथ में चलती रही हैं और इसी को लेकर आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल माफिया मुक्त हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, आप बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गए, तो ये आरोप जो लगाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा बीजेपी की सरकार पर कि सामने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन अपने वालों को जो है एकदम बचा के रखा गया है, सजाती हैं तमाम तरह के, आप भी जानती हैं, कोई छुपा उपा किसी से कुछ नहीं है। तो ये है। और बात राजनीति की, तो राजनीति का काला अध्याय है माफिया और राजनीति का गठजोड़, जो कि कब खत्म हो गया देखा जाएगा। लेकिन आप
नॉर्मल कोई नेता हो उसको कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन अभी 50 फॉर्च्यूनर का काफिला चल रहा हो तो देखिए नेताजी की जितना 50 फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही, कहाँ को जा रही, तो तमाम तरह के सवाल हैं। ये सब मतलब राजनीति में होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है और मुद्दे हमेशा खड़े किए जाते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक और बयान आया था अखिलेश यादव का, जिसमें वो कहते हैं जब आजम खान रिहा होते हैं तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने खुद पर से और अपने नेताओं पर से मुकदमे हटवाए, हमारी सरकार आएगी तो हम भी फर्जी मुकदमे अपने नेताओं पर से हटवाएंगे। तो यानी कि ये साफ है कि एक्शन तो होगा, जो एक्शन अभी तक हुआ उसका रिएक्शन भी होगा, साथ ही साथ जब मुकदमे हटवाए जाएंगे तो जो पहले के मुकदमे थे जो हटे हैं, क्या उसकी भी फाइलें खुलेंगी? नहीं है। देखिए एक बात तो है कि आपकी सरकार है, आप पावरफुल हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पावरफुल है। जब सपा की सरकार होगी सपा पावरफुल हो जाएगी, अपने हिसाब से सब काम करेंगे। बात यह है कि जिस तरह से आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि रिहाई से पहले भी कहा कि हम आजम साहब के ऊपर जितने मुकदमे लगे हुए हैं फर्जी, हमारी सरकार आएगी हम सब हटवा देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे जो हैं बीजेपी में जो बैठे हुए हैं या बीजेपी की सरकार में जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर कितने कितने मुकदमे हैं, वो अपने मुकदमे देखें। और इन पे तो भैंस चोरी, गाय चोरी, ये चोरी, वो चोरी, तमाम फर्जी, बकरी चोरी, तमाम शराब की दुकान से वसूली, इस तरह के फर्जी मुकदमे लगाए गए। तो सबकी अपनी अपनी किस्सा है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अखिलेश यादव जिस तरह से उनके ऊपर जब मुख्यमंत्री पद से वो हटे तो टोटी चोरी का, जब उन्होंने घर खाली किया, टोटी चोरी का आरोप लगाया हुआ, तो अखिलेश नाराज़ हुए, कह लगे कि बख्शेंगे नहीं, अगर हम आएंगे तो अधिकारी का बाकायदा उन्होंने नाम भी लिया कि हाँ फाइलें खुलेंगी, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इस तरह की, मतलब मेरे खिलाफ अखबार का भी नाम लिया। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है जब सत्ता में आदमी आ जाए तो सत्ता जब पास आती है तो उसके हाथ में ताकत रहती है। आज बीजेपी के पास ताकत है, अगर कल को सत्ता बदलती है सपा के पास ताकत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, सब एक दूसरे पे इस तरह कटाक्ष करते हैं, सब इसी तरह से घेरने की एक दूसरे की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार कोई भी आए, मुख्यमंत्री कोई बने, काम जनता के लिए करना और सरकार हर जगह की, ये रियलिटी, इसमें कुछ भी छुपा नहीं। सरकार किसी की भी आए, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हम जनता के लिए काम ना करें, क्योंकि उसको पता है ना लोकतंत्र है। आप अभी आओगे 5 साल काम नहीं करोगे, सरकार जनता जो है तुरंत जो है आपको हटा देगी 5 साल बाद। ठीक है, देखिए अगर 27 में परिवर्तन होता है, अखिलेश की सरकार आती, क्या लगता है सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? नहीं, अगर 27 में अखिलेश की सरकार आती, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता ना कि किसकी सरकार आएगी। अगर आती है तो क्या लगता है, जिस तरह के दावे वादे कर रहे हैं अखिलेश यादव? अगर आती है तो देखिए, जब सरकार आती है तो ये जो बातें की जाती हैं राजनीति में, फिर इस पे काम नहीं किया जाता है। ये नेताओं को भी पता होता है कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से सरकारें नहीं चलती। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य की जब आती हैं तो प्रॉपर टीम बैठती है, अधिकारी बैठते हैं, नेता बैठते हैं, चर्चा होती है कि भाई अब कौन कौन से विकास काम करने, और सब इसी में जुट जाते हैं। बाकी अपना पर्दे के पीछे क्या हो रहा है या किनारे किनारे सब एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे को लपेटने की कोशिश कर रहे हो, बात अलग है। लेकिन जो बड़े मुद्दे होते हैं, अब अखिलेश यादव अपना विज़न लेके चलते हैं। अगर मानिए सरकार अखिलेश की आती है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सीधे तौर पर विकास के जो और काम हैं वो अपना विकास के काम करेंगे, और जो उन्होंने सोचा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर 27 के बाद 32 में भी चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए ये तो सभी को पता है कि नेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनती है, लेकिन सरकार चलाता कौन है? नेता, अधिकारी चलाते तो अधिकारी क्या, अधिकारियों की मदद से जो नेता हैं चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी बड़ी मजबूत मशीनरी है। और जाहिर अभी आपको भी ध्यान होगा, अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया था, कई बार वो सीएम योगी को निशाने पर लेते रहे हैं, सीएम योगी को लेकर भी कई ऐसे बयान आए हैं कि अधिकारियों की ज़्यादा सुनते हैं। तो इसलिए मेरा सवाल है कि क्या अधिकारियों की ही चलती है, क्या अधिकारी सरकार चलाते हैं? इस तरह से नहीं होता है कि अधिकारियों की चले। देखिए ब्यूरोक्रेसी अपने आप में बड़ी पावरफुल होती है, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 100 व्यक्ति नहीं चला सकते हैं। उसके लिए विभाग होते हैं, हर विभाग में अपना सचिव होता है, मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, और तमाम तरह के IAS PCS तमाम तरह के अधिकारी होते हैं। तो सब मिल बांट के अपना चलाते हैं। लक्ष्य यही होना चाहिए कि राज्य का विकास कैसे हो, लोगों का उत्थान कैसे हो, रोजगार कैसे है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। तो जाहिर सी बात है चलती मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही है। अब मुख्यमंत्री अपनी टीम बनाते हैं, टीम में अधिकारी भी रहते हैं, नेतागण भी रहते हैं, तो सब अपना मिल के काम करते हैं। और किसी भी राज्य के उत्थान के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है कि जो
अधिकारी हैं, जो नेता हैं। चूंकि नेता लोकतांत्रिक रूप से चुन के आते हैं, मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक रूप से चुन के आते हैं, अधिकारी लोकतांत्रिक रूप से चुन के नहीं आते, वो एग्ज़ाम दे के पास करके आते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ भी गलत होता है तो नेता को, मुख्यमंत्री को ये पता होता है कि जब कुछ भी गलत होगा तो सत्ता हमारे हाथ से जाएगी, अधिकारी कुछ नहीं होना है। अधिकारी से जनता जवाब नहीं लेगी, वो चुनाव के समय वो जनता जवाब लेगी नेता से, जो जिसको चुना है। तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं। हाँ, अधिकारी बताते हैं, नीति नियम बनाए जाते हैं नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको कैसे धरातल पर लागू करना है अधिकारी ये करते हैं। तो जाहिर सी बात है सब मिलजुल के अपना काम करते हैं, और इसी तरह से जो ढांचा बना हुआ है, जिस तरह से किसी भी सरकार हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, तो वो चलाया जाता है। सबसे मुश्किल सवाल, सीएम योगी, अखिलेश यादव, कौन बेहतर और क्यों? दोनों अपने अपने हिसाब से बेहतर हैं। दोनों अपने, अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में बेहतरीन काम किए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दोनों की मिलानी इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि समय का भी अंतर है। 2012 से 17 तक अखिलेश रहे, 2017 से आज 25 है योगी आदित्यनाथ हैं, समय का भी अंतर है। और दोनों ने बेहतरीन काम किए। जनता ये तय करेगी उनको किसके काम पसंद ज़्यादा आए हैं, क्योंकि दावे भी अपने अपने होते हैं, वादे भी अपने अपने होते हैं, और विकास काम जो हैं वो भी सामने दिखाई दे जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जो अगर योगी आदित्यनाथ काम ना कर रहे होते तो 22 में वो चुने ना जाते, 22 में चुने गए। जनता को लगा कि उन्होंने ज़्यादा बेहतरीन काम किया है। अखिलेश की सीटें बढ़ी तो जनता को लगा नहीं, अखिलेश को लाना चाहिए, लेकिन उस तरह से सीटें नहीं बढ़ पाई। अब आप कह रहे, अब आप जी देखिए अजय, आप कह रहे हैं कि जनता ने चुना, जनता का निर्णय था, जनता ने सीटें बढ़ाई, लेकिन विपक्ष की बात करें तो वोट चोरी का मुद्दा भी बहुत उठ रहा है। देखिए, वोट चोरी का हो और तमाम मुद्दे हो, ये सब मुद्दे उठते रहते हैं। ये सब तो जांच का विषय है, जांच कराएं, जो सही होगा वो आएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, 33 सीटों पे बीजेपी सिमट गई। तो अब वोट चोरी जैसे मुद्दे अब उठ रहे हैं तो ठीक है, वो जांच का विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट जनता ने दिया ना, लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया, तब 37 सीटें आई हैं। तो 17 में अखिलेश की विदाई कर दी, 2022 में अखिलेश की सीटें जनता ने बढ़ा दी, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। उस तरह से सरकार, उस तरह से जनता को जो है लगा कि नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ को ही रहना चाहिए या बीजेपी को ही रहना चाहिए। 24 में जनता ने बीजेपी की सीटें कम कर दी। अब 27 में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो सारी ताकत जनता के हाथ में, जनता को लग गया कि हमारे लिए ये पार्टी बेहतर है, वो उसे वोट दे देगी, उसकी वो सत्ता में आ जाएगी। बस जनता को ये लगना चाहिए, और सभी राजनीतिक दल जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हम बेहतर हैं, सामने वाला खराब है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपने बहुत खूबसूरती से बात को रखा ना, ये बताया कि कौन बेहतर है आपकी नज़रों में। आपने एक विश्लेषक के तौर पे तथ्य को रखा है, लेकिन अब जनता के हाथ में जिस तरह से निर्णय होता है किसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल उसी तरह अब फैसला आपके हाथ में। कमेंट करके बताइए कि कौन ज़्यादा बेहतर है, अखिलेश यादव बेहतर है, सीएम योगी आदित्यनाथ बेहतर है, किसका कार्यकाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये आप अब हमें बताइए कॉमेंट करके आपके विचार क्या है।